मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। Speaker sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तेलंगाना विधानसभा में एक दिलचस्प बहस उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बना दूंगा और आपको अपने बगल में बैठा दूंगा। आपको बता दें ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो कि कुछ समय पहले काफी ज्यादा विवादित बयान देते हुए नजर आए थे और धमकी भरे अंदाज में ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में पुराने शहर के विकास, मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था की स्थिति, वक्फ संपत्तियों और चुनाव संबंधी मामलों को लेकर बहस चल रही थी। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को 10 साल दिए हैं, मैं सिर्फ 4 साल मांगता हूं। पुराने शहर से सेवाओं का विस्तार करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं परियोजना पूरी करने के बाद ही वोट मांगूंगा। उन्होंने चंद्रयान गुट्टू के कांग्रेस उम्मीदवार को जीत के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से समर्थन मांगा। एक बात जिसने सभी का ध्यान खींचा वो ये था कि चंद्रयान गुट्टा का प्रतिनिधित्व अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं। सदन में किसी ने कहा कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रयान गुट्टा से जीत जाता है तो ओवैसी का क्या होगा। तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कोंडगल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, मैं उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने बगल में भी बैठाऊंगा। दरअसल रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का बी फॉर्म पर चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके लिए अपनी कोंडगल सीट कुर्बान कर दूंगा। मैं खुद उनका नामांकन पत्र दाखिल करूंगा और उनकी शानदार जीत सुनिश्चित करूंगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपने बगल में बैठाऊंगा और उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाऊंगा। हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रयान गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो। आपके चंद्रयान गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रयान गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रयान गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रयान गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। हमको कोई एतराज नहीं है।
इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूँ आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब। Honorable Speaker, sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। वहीं इस ऑफर के जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हंसते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा AIMIM से शुरू हुई है और इसी से खत्म होगी। सीधे तौर पर इसके बाद सदन जो है वो हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो ओवैसी को यहाँ पर डिप्टी CM के पद का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक टकराव देखने को मिलता है और जब 2024 के लोकसभा चुनावों में तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर के बीजेपी और NDA के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तब ये देखने को मिला था बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कि ना तो वो NDA में जाएंगे और ना ही इंडिया अलायंस में जाएंगे, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस का भी गठन हुआ है वो सीधे तौर पर मोदी के खिलाफ ना तो चुनाव जीत सकती है और ना ही मोदी को सत्ता से बाहर कर सकती है। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा यह आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। यह आरोप जो है वो कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से और विपक्षी दलों के कई नेताओं की ओर से लगाए जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को यह ऑफर दिया है, तो अपने आप में यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके का ऑफर कांग्रेस के नेता और हैदराबाद के CM की ओर से क्यों दिया गया है। वही आपको बता दें कि इनका एक पुराना बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया रहता है, जिसको लेकर के लोग अक्सर बातें करते हैं और ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जब हेट स्पीच मामले को लेकर के बात उठती है। दरअसल एक इवेंट के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि आप 100 करोड़ है और हम 25 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देख लिया जाएगा किसमें कितना दम है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था कि नवनीत राणा और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच काफी ज्यादा जुबानी जंग देखने को मिली थी, जिसके जवाब में नवनीत राणा ने यह कहा था कि 15 मिनट नहीं 15 सेकंड में ये चीजें सुनिश्चित हो जाएगी कि किसमें कितना दम है। जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो कि उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैंने छोटे को संभाल करके रखा है, ये तोप है। जिसके बाद नवनीत राणा ने भी इसका करारा जवाब दिया था और ये कहा था कि हमारे घरों में तोप जो है वो सजावट के लिए रखी जाती है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भी हाल ही में जो तेलंगाना में राजनीति चल रही है, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने किस तरीके से विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। Unfortunately, leaders like Sharad Pawar giving such statements like Manipur like situation will come in Maharashtra, which is flammable. Unfortunately, earlier even during Bal Thackeray also, probably Raj Thackeray or Uddhav Thackeray, whoever may be the leaders of Shiv Sena, then they have created such type of situation that non-Maharashtrians should leave this Maharashtra or Bombay, and the job should be given only to Maharashtrian. This type of actually Shiva Sena started in the same banner that Maharashtra is for Marathas only, and the same banner now once again Sharad Pawar is instigating such type of slogans and in putting some flame in the society to create unrest.
so that the BJP in politically to face the BJP or to attack the BJP also. So, being a senior leader of this country, a renowned leader, giving such statements will certainly disturb the society, harmony of the society. Appeal, such incidents should not take place in Maharashtra. Maharashtra or Telangana or Andhra Pradesh or Delhi or whatever the metro cities or whatever the states, these are for Indians. Any person from any part of the country can go to Maharashtra, can go to Bombay, can come to Hyderabad, can go to Delhi or anywhere. They can do the job. India is one nation, one philosophy, one concept, one ideology. This is the general practice. Some oneness is there now. So disturbing this once again, certainly it impacts on the national integrity. So by using the word Manipur-like situation, which is not expected from a person like Sharad Pawar. Unfortunately, 3 students, prospective students who are getting coaching for civil services died yesterday in one disaster in Delhi. This is the real picture of the AAP party. The AAP party leaders, for their corrupt practices, they are permitting either in the by the municipal corporation or even the assembly. They are encouraging such type of practices. Because of corrupt practices of AAP party, 3 people died yesterday, and AAP party should answer to the people of Delhi. And students died, may not be from Delhi, but the same situation is in most parts of the Delhi are facing such situation. The corrupt practices, the anti-BJP, on the name of anti-BJP, they are encouraging such type of institutions, such type of activity, which also disturbs the national integrity. And I appeal to the people of Delhi, throw the AAP party from the political system. And however, in the forthcoming elections in the month of December or January of 24 or 25, certainly AAP party will lose the elections and people of Delhi will vote for the non-corrupt, clean politics. फिलहाल जिस तरीके से ये ऑफर कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। तो वहीं जिस तरीके का जवाब अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से दिया गया है, इसकी भी दिलचस्प तरीके से बात भी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।